थोड़ा इंटरेस्ट वाली बात है। पर हाँ, ये ज़रूर था कि हमारे घर में 2 ही ऑप्शंस थे बचपन में, या तो आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। रोल मॉडल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो क्योंकि हमारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी 15, 16, 17 साल के हैं, अगर आप और कुछ ना करें तो एक चीज़ ये करें कि अपनी लाइफ में थोड़े अच्छे रोल मॉडल्स बनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 2 साल में 11th और 12th के अंदर जो एक चीज़ मैंने रेगुलरली की कि भाई उस दिन जो मुझे पढ़ाया गया आई हैव टू रिवाइज इट, चाहे मेरे रात के 2 बज जाए। मोटिवेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। हम लोग को, सब लोगों को एक किसी इंस्पिरेशनल इंसान का वीडियो देख लिया और उस टाइम पे एकदम बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन होती है, बस अब मैं होने वाला हूँ तो बस कर ही दूंगा, मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आऊँगा। लेकिन वो जो मोटिवेशन है वो कुछ टाइम लास्ट करता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता लास्ट करता है, पर उसके बाद आप फिर बैक टू नॉर्मल आ जाओगे। सो हेलो नीट स्पॉट के वासियों, क्या हाल है यार तुम लोगों के। एम्स दिल्ली से आपके एक और सीनियर जो कि काफ़ी सारी कहानियां सुनाने वाले हैं, डॉक्टर इफ्तिकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड अभी आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछने वाले हैं। क्या हाल है? बढ़िया। कब आए तुम? मैं अभी आया। अच्छा, चलो बढ़िया। नाइस, मतलब सो आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? इफ्तिखार मेरा कज़न है जो मुझसे 4 साल छोटा है। वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ समर्स टुगेदर प्लेइंग टेनिस। playing tennis, vacationing at a bunch of places. So guys, we have the CEO of Neat Prep, Mr. Rahil Sheikh, and he is from IIT. He is from AIMS. So I think this is the best time to have a conversation, sir. Sure. So एक चीज़ मुझे बताइए आप दोनों, you both are from the most premier institutes, like one from IIT, one from IIT and one from AIMS. So आप लोगों के घर में माहौल कैसा, मतलब सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं? I also went to IIM Ahmedabad, by the way. IIM अहमदाबाद मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब यार इसके इंस्टीट्यूट में भी AIIM है। छोटे भाई से तो ऐसे नहीं करना चाहिए, पर आप नहीं नहीं बिल्कुल। तो इफ्तिकार and I have been close. I also have an older brother who's also a doctor. तो आप थोड़ा करिए। he's less like a cousin, more like a sibling for me. हम लोगों ने बचपन में काफी टाइम Exactly, I'm a single child, and I think these both him and his elder brother have been like real brothers to me. Yeah. So माहौल की बात तो I don't know, क्योंकि I only grew up in my household. मैं अपने ही घर में बड़ा हूँ, तो मुझे पता नहीं बाकी जगह पे क्या माहौल होता है। पर हाँ, ये है कि हमारे फैमिली में क्योंकि मेरे बड़े भैया ने ऑलरेडी मेडिकल क्लियर कर लिया था एंड ही वाज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट। तो हम लोगों पे प्रेशर बन ही जाता है कि अगर बड़े भैया इतने ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, क्लास में कभी फर्स्ट भी नहीं आते थे, और अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चले गए तो फिर हम लोग को भी कुछ करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आई डेफिनेटली हैड दैट प्रेशर। So you have a lot of doctors in your house. So how you end up in engineering and IIT and IIM, फिर वो वाला path? So थोड़ा इंटरेस्ट वाली बात है। पर हाँ, ये ज़रूर था कि हमारे घर में 2 ही ऑप्शंस थे बचपन में, या तो आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। जैसे हमारे यहाँ पे बोर्ड होता है, एक IIT की तरफ जाना है, एक एम्स की तरफ जाना है, वैसे ही कुछ। हाँ बिल्कुल। और रादर ऐसा है कि मैं छोटे शहर से हूँ, चित्तौड़गढ़ से, तो मुझे पता ही नहीं था कि और सब होता क्या है, और शायद मेरे पेरेंट्स को भी इतना नहीं पता था कि आप लॉयर बन सकते हो। लॉयर लोग जानते हैं, लेकिन लॉयर इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड प्रोफेशन इन स्मॉल टाउन्स, या CA, या फिर ऑब्वियसली आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। जब आप बाहर निकलते हो, आप बड़े शहर में रहते हो, तो आपको बहुत कुछ पता चलता है। पर एक छोटे शहर में बड़े होते हुए हमें तो 2 ही चीज़ें पता थी कि या तो आप डॉक्टर बन सकते हो या इंजीनियर बन सकते हो। तो ये था। एंड मेरा पर्सनली इंटरेस्ट मैथ्स में ज़्यादा था, मुझे बायो थोड़ी सी कम पसंद थी, तो इसलिए मैंने मैथ्स सेलेक्ट किया। और मेरे फादर भी इंजीनियर हैं, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ था। Nice, nice, nice. So you had 2 brothers. एक डॉक्टर, एक मेडिकल प्रोफेशन की तरफ गए हैं, एक इंजीनियरिंग की तरफ गए हैं। सो आपके ऊपर कैसा प्रेशर था? So to be honest, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया, बट एक ना अच्छा एग्जांपल सेट हो जाता है कि भाई it's like कि if somebody in your family has already done it, you feel like why can't you do it? I think that boils down to that. There was no pressure per se, but एक वो inspiration वाला part. I always thought of it as more of an inspiration for me. And मेरे पेरेंट्स डॉक्टर, तो मेरे को एक्चुअली डॉक्टर वाला, आई थिंक इट एक्चुअली जो हम नेपोटिज्म बोलते हैं, इट्स नॉट नेपोटिज्म, इट्स एक्चुअली आप
उन लोगों को देखते हो, उन लोगों की जिंदगी से आप इंस्पायर होते हो, उनके काम से इंस्पायर होते हो. So I think that is how it goes, and we have like around 15-20 doctors in the family, है ना. तो yeah, I think that actually helps. You know it. So I would say कि मेरे लिए it was much easier than somebody who does not have a doctor in my family, and I actually owned up to that privilege कि मेरे को privilege था कि I had a lot of people who had done that, been there, done that. So आप But one thing I would like to touch upon here, वो ये है कि role models is one of the most important things. तो क्योंकि हमारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी 15, 16, 17 साल के हैं. अगर आप और कुछ ना करें तो एक चीज़ ये करें कि अपने लाइफ में थोड़े अच्छे रोल मॉडल्स बनाएं. Very important. तो Very very important. अगर आपके रोल मॉडल्स, तो एक एग्जांपल जो मैं हमेशा देना पसंद करता हूँ वो ये है कि एक टाइम पे सिमिलर टाइम पे 2 मूवीज आई थी, एक तो सुल्तान और एक दंगल, राइट. तो एक मूवी में दिखाया कि जो हीरो है वो इतना औसम है कि उसने थोड़ी सी प्रैक्टिस की और वर्ल्ड चैंपियन बन गया. वेयरएज दूसरा जो हीरो है उसने बचपन से अपनी बेटियों को ट्रेन किया, तब जाके वो तब भी जाके उन्होंने स्ट्रगल किया. तो पॉइंट ये है कि आपके रोल मॉडल्स अच्छे होने चाहिए. अगर आपको लगता है कि सब कुछ टैलेंट पे डिपेंड करता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. आपको लगेगा कि यार मुझ में टैलेंट नहीं है तो आप वैसे ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे. इट्स अबाउट हार्ड वर्क एंड इट्स अबाउट हैविंग गुड रोल मॉडल्स. तो अगर जो भी बच्चे हैं जो कि गलत रोल मॉडल्स को फॉलो कर रहे हैं, अब गलत रोल मॉडल्स की कमी नहीं है इसलिए आई डोंट वांट टू इनवाइट एनी हेट फ्रॉम एनी यूट्यूबर्स, तो इसलिए गलत रोल मॉडल्स का नाम मैं लूंगा नहीं, लेकिन सबको पता है कौन है गलत रोल मॉडल्स. उनको नहीं फॉलो करना है. फॉलो गुड रोल मॉडल्स. दे माइट बी बोरिंग बट दैट्स व्हाट यू शुड फॉलो. I think in They the started age of becoming- social media बहुत ज़्यादा important है क्योंकि लोगों को दिख रहा है and people are following people कि भाई हाँ इन्होंने इतने टाइम में ये they ended up having this much money, but that's like a very small fraction of the whole thing. आप एक बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे हो कि how much if you are a doctor or if you are in a more conventional profession, your chances of succeeding are much more as compared to any other thing that you might think with your role models कि आप उनको follow करके बने. So here I would like to ask कि as you chose somewhat of a different path from what your family was doing, मतलब कि आपके फैमिली में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, so it was very convenient for you कि आप उस पाथ पे जाएं, but you chose something else. So जब आप इस तरीके के पाथ में जाते हैं, फैमिली के जो ट्री है उससे थोड़ा सा डिफरेंट जाते हैं, सो आपको प्रिपरेशन में किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, प्लस आपको क्या क्या अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं कि वो मेहनत करनी पड़ती है कि आप एक पर्टिकुलर फिर फील्ड में एक्सेल करें जाके. तो पहली बात तो ये कि आई थिंक IIT अनकन्वेंशनल पाथ्स नहीं है. नहीं है. तो वो बात तो है, बट एट द सेम टाइम जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था 11th 12th में था, तो लाइक माय ब्रदर आई आल्सो वेंट फॉर कोचिंग एंड माय ब्रदर इज 2 years older than me. तो व्हेन ही फिनिश्ड हिज उस टाइम पे PMT का एग्जाम होता था, नॉट नीट. व्हेन ही फिनिश्ड हिज PMT तब मैं कोचिंग में एंटर कर रहा था. तो आई ऑलरेडी हैड अ गुड model that existed. For example, my brother taught me really well कि टेस्ट्स की तैयारी कैसे करनी होती है. जैसे कि सब सिंसियर होते हैं, सब क्लास जाते हैं, सब अपनी DPP सॉल्व करते हैं, होमवर्क करते हैं, नोट्स रिवाइज करते हैं या नोट्स बनाते हैं या फिर किताब पढ़ते हैं, ये सब लोग करते हैं. लेकिन एक चीज़ जो मेरे भैया ने मुझे थोड़ा सा अच्छे से सिखाया, विच हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी, इज़ की टेस्ट्स की तैयारी कैसे करनी है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे बताया कि आप जब टेस्ट लिखने जा रहे हो, आपका 2-3 दिन बाद टेस्ट है, तो यू शुड हैव अ प्लान विच इज स्लाइटली एम्बिशियस देन जो आपकी कैपेबिलिटी है. जितना आप कर सकते हो उतना बेसिक ही प्लान बनाओगे तो आप पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ ग्रो करने का You should challenge yourself. यू शुड चैलेंज योरसेल्फ. एग्जैक्टली. सो इफ यू जस्ट ट्राई टू हैव वेरी नॉर्मल गोल्स तो आप अचीव कर लोगे, उसमें तो कुछ भी नहीं है. तो आपके गोल्स थोड़े से आपका जो कैपेबिलिटी उससे थोड़े से ऊपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़े से ऊपर होना चाहिए. तो दैट वाज वन थिंग दैट आई लर्नड. एट द एंड ऑफ द डे जब बच्चे 15, 16, 17, 18 इस एज में हैं, जब वो एग्जाम लिख रहे हैं, तब उनका सिर्फ एक ही गोल है, वो है एग्जाम क्रैक करना. और वो स्किल बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है अक्रॉस दीज टू. उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं वो हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट फॉर आवर ऑडियंस राइट नाउ. नाइस. सो अभी के तौर पे आप दोनों क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हैं, उस चीज़ को क्रैक कर चुके हैं, सो
क्या एक एक्स फैक्टर स्टूडेंट को अपने अंदर लाना पड़ेगा? कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल टैलेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, बट टैलेंट के अलावा भी कुछ एक्वायर्ड स्किल्स हैं जो स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए कि वो अपने अंदर लाए, एंड देन वो एक्वायर अगर उसने कर ली तो फिर वो गेम जीत जाएगा. सो ऐसी कौन सी वो 2 स्किल्स हैं या 3 स्किल्स हैं जो स्टूडेंट को अपने अंदर लानी चाहिए ताकि वो किसी एग्ज़ाम को, जैसे जो नीट जैसा एग्ज़ाम है जिसमें इतना रिगरस ट्रेनिंग जो है वो चाहिए होती है, वो क्रैक कर सके, प्लस अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेकर आ सके कि उसको एक बढ़िया कॉलेज मिल जाए. Iftikhar, do you want to go first? Yeah. So I think perseverance and regularity बहुत important है. So within जो 2 साल में 11th और 12th के अंदर जो एक चीज़ मैंने रेगुलरली की कि भाई उस दिन जो मुझे पढ़ाया गया, I have to revise it, चाहे मेरे रात के 2 बज जाए. So I was going to my school, मैं regularly school जाता. So like as compared to him, I was in Jaipur only. I was going to my school regularly in the morning, and I used to cycle to my school because I felt like कि मेरी fitness भी सही रहेगी उससे. And it was very important evening के time पे, yeah. तो कुछ फन फैक्ट बताओ. ओके. तो इफ्तिखार अभी तो एकदम फिट, एकदम डैशिंग. हाइट कितनी है इफ्तिखार तुम्हारी? 6 फीट है और एकदम ही लुक्स ग्रेट. व्हेन इफ्तिखार वाज यंग ही वाज काइंड ऑफ चबी. No, yeah, that would be an understatement. Yeah. तो बहुत क्यूट था उसकी बचपन की फोटोज में, बड़ा क्यूट सा दिखता है. तो आई थिंक 11th 12th में ही इफ्तिखार एकदम फिर स्किनी भी हो गया था, कुछ Yeah. ज्यादा ही स्किनी हो गया था. नाउ ही Nice. लुक्स गुड, Yeah. जिम में जाता है एकदम फिट है. पर हाँ उस टाइम पे Yeah. चबी भी था. So I was like, I have to cycle for like 45 minutes a day. That was a given. मेरा एक routine बहुत fixed था. Perseverance and having a very fixed routine. जो उस दिन पढ़ाया उस दिन पढ़ना ही है, revise करना ही है. That was very important. That was my motto was. या तो जो इफ्तिखार कह रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही. एक चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है ना. हम लोग को, सब लोगों को एक किसी इंस्पिरेशनल इंसान का वीडियो देख लिया और उस टाइम पे एकदम बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन आती है कि बस अब मैं फोन नहीं वाला हूँ, अब तो बस कर ही दूंगा, मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आऊँगा. लेकिन वो जो मोटिवेशन है वो कुछ टाइम लास्ट करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता लास्ट कर जाएगा, पर उसके बाद आप फिर बैक टू नॉर्मल आ जाओगे. तो आप 14 घंटे आपने 2-3 दिन पढ़ाई कर ली और फिर बाद में आप वापस वही अपने 2-4 घंटे पे आ गए. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. तो द ओनली वे टू सस्टेन इज डिसिप्लिन. कि आपको कुछ रूटीन्स बनाने हैं तभी आप परसिवियर कर पाओगे, या कुछ लॉज कुछ रूल्स बनाने तभी आप परसिवियर कर पाओगे. जैसे इफ्तिखार ने बताया कि जो आज मुझे पढ़ाया वो मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं. दैट्स अ गुड रूल टू फॉलो. उसमें आपको कुछ डिटर्मिनेशन मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए. हमेशा आपको ये एक रूल फॉलो करना है कि ये तो मुझे करना ही है. उसके अलावा कुछ आप रूटीन बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि इस टाइम से इस टाइम मुझे पढ़ना ही है, इस टाइम से इस टाइम मैं थोड़ा इंजॉय कर लूँगा. अगर आज के ज़माने में फ़ोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो यू मेक अ टाइम कि यार मेरा फ़ोन यूज़ करने का सिर्फ ये टाइम है. अब फिर उसके अलावा कुछ भी हो जाए, चाहे ज़मीन फट जाए, चाहे आसमान गिर जाए, मुझे फ़ोन नहीं यूज़ करना है उस टाइम के बियॉन्ड. क्योंकि अगर आप इफ़ यू गो विद द फ्लो तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकता है. तो इट्स गुड टू, और बाउंड्रीज अगर लूजन करी तो फिर चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी. बिल्कुल, फिर क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है. हम्म. जो मेरे दोस्त फ्लिपकार्ट, जो मेरे दोस्त फेसबुक यानी इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह में काम करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट. आप लोगों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. तो दे नो एग्जैक्टली हाउ टू हैक योर ब्रेन एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन. Algorithm. एग्जैक्टली. तो उस चीज़ में वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स. आपको पता नहीं चला 2 घंटे कहाँ चले गए. You will never know about it. And इसमें I think we had it better कि हमारे पास dumb phones थे उस time. There was no smartphone we had. I think now it is more challenging. I would give कि अब I was the last one to have dumb phones. हाँ, वही. Because मेरे बाद अब बच्चों को सब 11वीं से smart- मिलने लग गए थे Exactly. smartphones. So I think now it is actually tougher to be more focused, I believe, from what it used to be during our time, for sure. नाइस. सो एक सवाल आपसे, फाइनल क्वेश्चन ये पूछूंगा. एज द CEO ऑफ neetprep.com ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है टू एक्सेल इन देयर स्टडीज एंड टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. एंड लास्ट ईयर भी आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एम्स दिल्ली गए हैं, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में गए हैं. सो व्हाट डिफरेंट यू गाइज आर प्रोवाइडिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन मॉड्यूल्स एंड क्या मेंटालिटी रहती है एक स्टूडेंट को तैयार करने में कि वो
कि आप कहते हो कि अगर वो स्टूडेंट अपने अंदर से अगर ठान ले कि मुझे नीट प्रेप के उससे तैयारी करके निकालना है तो वो निकाल भी लेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे मैंने पॉडकास्ट में दृष्टि के बारे में सुना है, अभी कुछ टाइम पहले 2-3 और स्टूडेंट आए थे, उन लोगों ने सिर्फ आपका मटेरियल यूज़ किया है एंड देन दे हैव गॉट एडमिशन इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सो ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। नाउ एक चीज़ जो कि नीट प्रेप में डिफरेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट एक चीज़ जो मैंने नीट प्रेप में देखी है, एंड उसके लिए आई डोंट डिजर्व क्रेडिट, द क्रेडिट गोज टू द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, कपिल सर, जेपी सर, जीटी सर, और वो ये है कि यहाँ पर बहुत ही ऑनेस्टी से बच्चे की हेल्प करने की कोशिश की जाती है। द फैक्ट कि कपिल सर भी आईआईटी से हैं, जेपी सर भी आईआईटी से हैं, जीटी सर हार्वर्ड से हैं, तीनों लोग बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स, बहुत अच्छे कॉलेजेस से हैं, उसका ये इम्पैक्ट है कि दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर मनी। आई एम नॉट सेइंग दे डोंट मेक मनी डूइंग दिस, है ना, बट दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर मनी, दे आर डूइंग इट बिकॉज दे एक्चुअली वांट टू हेल्प द स्टूडेंट। तो जो भी डिसीजन नीट प्रेप पे लिया जाता है वो इस बेसिस पे लिया जाता है कि क्या इस चीज़ से बच्चे की हेल्प होगी। अब मैं once again I don't want to invite hate, but I've seen teachers इनके ऐसे थंबनेल होंगे, ऐसे थंबनेल होंगे, कुछ और रैंडम चीज़ें हो रही होंगी। अब वो क्यों होता है? Because once again they are trying to optimize for your click on YouTube. अब ये शिवा क्रॉप करके मेरा ये वाला थंबनेल डाल देंगे इस वीडियो में। मैं भाई फोटोज के लिए बोल बोल के परेशान हो गया हूँ। कपिल सर, राहिल सर कभी कोई फोटोज नहीं खिंचवाते मेरे से। So the point I'm making is this, and I'm sure you'll find thumbnails of me doing this as well, क्योंकि this is what works on the algorithm. लेकिन Neat Prep is not trying to optimize for getting your click or getting you to spend time on the platform. What Neat Prep is trying to optimize for is कि किस चीज़ से बच्चे की मदद होती है, और वो एक core differentiator है. We don't want to waste the students' time. और जैसा कपिल सर भी कहते हैं कि हमें ये पता है कि क्या चीज़ हम क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम बच्चों को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को हम पकड़ के बैठा के पढ़ाई नहीं करवा सकते। जो हम करवा सकते हैं वो है बच्चे को बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चे को मोटिवेशन दे सकते हैं, बच्चे को गाइडेंस दे सकते हैं, और वही चीज़ करने पे हमारा फोकस रहता है। सो द कंपनी इज कॉल्ड गुड एजुकेटर्स। सो गुड एजुकेटर्स मीन्स मतलब कि काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और मटेरियल बनाने में, ऐसा कपिल सर का भी कहना है। सो जो मटेरियल होता है वो कहा जाता है कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो टेस्ट हैं, जो लास्ट मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा अपना। 2 स्टूडेंट्स आई थी, सो दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो उन लोगों ने क्या किया था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, टेस्ट सेंटर पे जाते थे, प्लस वहाँ पे ना क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी उनकी सारी की सारी, तो डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते थे। सो दे एक्चुअली वेंट टू मतलब टेस्ट देने के लिए गए, एंड वहाँ पे उन्होंने अपने फिजिक्स के डाउट्स फैकल्टी से पूछना शुरू किए, एंड देन फैकल्टी स्टार्टेड कि हाँ चलो ठीक है तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, एंड दे एक्सेल्ड इन द फिजिक्स सब्जेक्ट। तो किस तरीके से इकोसिस्टम बनाया गया है उसके बारे में थोड़ा बताइए, प्लस जो फाइनल आपके रिमार्क्स है, जो फाइनल एडवाइस है, प्लीज़ वो बच्चों को दीजिए। तो जैसे कि हम लोग कॉन्स्टेंटली कहते रहते हैं कि नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग से होता है। उसका रीज़न ये है कि ये 2 चीज़ें ऐसी है जो कि ऑब्जेक्टिव है, इन द सेंस इट्स मेजरेबल। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता है आपने कितनी पढ़ाई की, लेकिन कभी कभी आप डिल्यूजनल हो जाते हो कि यार मैंने तो सब पढ़ लिया, बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप पढ़ रहे हो और इधर से आपके दिमाग में घुस रहा है और फिर तुरंत ही निकल भी जा रहा है। इफ़ यू डोंट अब्सॉर्ब इट, तो आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ये तभी पता चलता है जब आप टेस्ट दे रहे होते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको रियलाइज होता है कि यार मुझे तो लगा कि मुझे समझ में आ गया, बट एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया था, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें हम लोग एक्सेल करते हैं, और यही हमारा फोकस है नीट प्रेप पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, या किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, या लेक्चर नहीं देखना चाहिए, या लेक्चर में नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली वो सब चीज़ करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। जो एक चीज़ हम लोग सबसे बेहतर करते हैं, जो एक चीज़ हम लोग बहुत ऑनेस्टली क्लेम कर सकते हैं कि इंडिया में हम लोग जिसमें नंबर 1 है, वो है
क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग। और टेस्टिंग। सो बहुत ही बढ़िया सर, मतलब बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ बात करने में। प्लस एक परिवार में इतने सारे जब टॉपर्स होते हैं तो यार मेरे को तो वैसे ही डर लगता है ऐसे बात करने में कि यार मतलब जस्ट इमेजिन कि कुछ लोगों का ड्रीम है एम्स दिल्ली में जाना या आईआईटी दिल्ली में जाना, और एक ही परिवार में आपको इतने सारे तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना आपकी, मैं बस बोल रहा हूँ कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उस पर कितना प्रेशर पड़ने वाला है बाहर से, घर से कितना प्रेशर पड़ेगा वो, क्योंकि बिकॉज आई नो बोथ ऑफ यू काइंड ऑफ पर्सनली, तो मुझे पता है कि वो पर घर से नहीं प्रेशर पड़ने वाला पर बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। यार पापा आईआईटीएन थे, यार पापा एम्स चली गए थे। सो कितना प्रेशर उन लोगों पे पड़ने वाला है वो बहुत ज़्यादा होगा। सो ऑन दैट नोट आप दोनों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी स्टूडेंट्स ने जानी होंगी। डॉक्टर इफ्तिकार के साथ so हमने डिटेल में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, होपफुली आपके साथ भी मौका मिले हमें एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का, एंड विल हैव फन। And yeah, you should also follow Dr. Iftikhar on Instagram in case you have dermatological issues. Dr. Iftikhar is a dermatologist and he has a kick-ass channel on Instagram. Actually, don't follow it now. Follow it after your meeting. My engagement is delayed by 2 years. If you have Instagram on your phone, I don't know what to tell you. nice. अपने पेरेंट्स के उससे कर हाँ, tell your friends, tell your family जो कि नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं to follow Dr. Iftikhar on Instagram. It's called Derm Doc Khan. Derm Doc Khan, and डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है यार, जाके तुम लोग फॉलो कर सकते हो अगर नीट की तैयारी अभी नहीं कर रहे हो तो। हाँ, अगर आप नीट की तैयारी करो तो मत करो, मैं जाके चेक करूंगा एक्चुअली फॉलोअर्स कोई स्टूडेंट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं पिटली दे दूंगा। सही बात, सही। अच्छा, एक फाइनल एडवाइस मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी पॉडकास्ट भी देखते हैं, सो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें फॉर वट एवर एग्जाम दे आर गोइंग टू गिव, उनका बच्चा जो एग्जाम देने वाला है। बड़ा क्वेश्चन है। That's a very challenging question. So I think मैंने पहले भी बोला है कि जो इंस्पिरेशन बच्चे में आनी चाहिए वो अंदर से आनी चाहिए, मतलब सेल्फ इंस्पिरेशन आनी चाहिए कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। जब ये होता है ना कि पेरेंट्स या कोई भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये तुम हमारे लिए कर रहे हो, तो एक्चुअली दे फील अ लॉट बर्डन एट अ पर्टिकुलर टेंडर एज जिसमें वो दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ लॉट। मुझे ऐसा लगता है कि be kind to them and understand हर इंसान सेम नहीं होता, they might have some different skills as well. I think that is very important. Help them get better, but do not like push them to the brink. I think that's what I would want to say. Yeah, that is true. और ये तो crucial है जब इतना high pressure environment बन चुका है. At the same time, parents की एक certain level of responsibility है बच्चों की तरफ। अगर I know people जिनके घर में बालिका वधू चल रहा है और वो एक्सपेक्ट करे कि हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा, तो वो तो थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ये तो आपने ट्रुथ बॉम्ब फोड़ दिया। आप अपने बच्चे से बोल रहे हैं कि बिल्कुल तुम्हें कुछ भी करने का अलाउड नहीं है, और तो आप बैठ के टीवी देख रहे हो, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी फेवरेट मूवी आ रही है तब आपने टीवी ऑन करके रखा है, तो वो तो आप एकदम डिटरमिनेंटल रोल प्ले कर रहे हो, है ना। तो इट्स गुड, जैसे इफ्तिखार ने कहा कि आप सपोर्ट करो, आप प्रेशर मत डालो, क्योंकि सपोर्ट का मतलब ये है कि आप उसका काम आसान कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, बच्चे को सुबह उठाने में आपने हेल्प कर दिया, या फिर रात को लेट तक जाग रहा है तो आपने कुछ गर्म दूध दे दिया, कुछ लाइट ब्रेकफास्ट दे दिया। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया है। रिमेंबर जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स भले ही क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो, तो दे स्टिल हैड टू स्किप सो मेनी वेडिंग्स, दे वुड हैड टू स्किप सो मेनी इवेंट्स। सब लोग की सोशल लाइफ होती है, but they gave up on their social life for those 2 years for me and 2 years for my brother, for those 4 years. तो उनके sacrifice भी कम नहीं थे। My parents used to travel every fortnight. My father used to travel every fortnight. हर 2 हफ्ते में आके मुझसे मिलने जाते थे, मुझे संभालते थे to make sure, क्योंकि मैं एक दूसरे सिटी में रहता था, कि I was doing okay. तो that is a big deal. तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब आपके बच्चे तपस्या कर रहे हैं तो थोड़ी तपस्या खुद को भी करनी पड़ेगी, खुद को करनी पड़ेगी। सो गाइज, ऑन दैट नोट, नेक्स्ट जनरेशन इज सेफ। सो आप लोगों से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, मुझे बहुत मार पड़ने वाली है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन।
So ठीक है. So thank you very much both of you for giving us time and hopefully next time जब हम मिलेंगे लंबी बातचीत करेंगे. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.